नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल आप सबको नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी इकबाल पेश करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है साथियों कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो चयनित साथी हैं जो ब्रिज कोर्स कर रहे हैं, उन सभी साथियों के लिए हमारा निरंतर संघर्ष जारी है। और उस संघर्ष के अगले क्रम में आज जैसे पूरे दिन आज बारिश का मौसम है, अभी भी बारिश का सही मौसम है, अभी 6 बजे हैं, लगभग 5:30 6 सवा 6 टाइम हुआ होगा। और साथियों रात को बारिश हुई, सुबह से बारिश में ही भाग रहे हैं हम लोग तो एक तरीके से। साथियों अब आपको बता दें, सुबह हमारी एनएचएम एमडी मैम से भी मुलाकात हुई। पीआईपी के लिए जो बैठक हो रही है लगातार, जो एनएचएम के अंतर्गत जो पीआईपी बन के जाएगी दिल्ली, और अच्छी मजबूत पीआईपी बन के जाए, सभी की सैलरियां आगे चल के बढ़े और इंक्रीमेंट और सभी चीज़ों का हर तरीके से बैठक हो रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा सभी का पे स्केल जो है एनएचएम के अंदर जितने भी संविदा कर्मी हैं उन सभी के पे ग्रेड के लिए मैंने इन दिनों में मुहिम चलाई थी, और दिल्ली भी हम गए थे, उसका काफ़ी फायदा मिल रहा है और क्रांति मार्च का हमें बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है साथियों। उसी की बदौलत अब धीरे धीरे मैसेज सरकार तक गया, हमने सारी चीज़ें रखी, मांगे रखी, उसमें सैलरियों के भी इश्यूज थे, तो सीएचओ के भी सबसे मुख्य रूप से सीएचओ के इश्यूज थे। उसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का जो इशू चल रहा था, उसमें मैंने कल एक वीडियो डाला था, उसमें आप लोगों से ये कहा था कि भाई हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बोथ लैंग्वेजेस के अंदर जो है आगे पेपर हो, इसके लिए तो लेटर यूनिवर्सिटी भेजने की बात हो गई थी। लेकिन एक बार के लिए जो लेटर है वो तो चलो मेल कर दिया गया है इनको, लेकिन उसके लिए भी हमने कहा था कि भी पहले हम एक बार आरयूएचएस से बात करना चाहते हैं और एनएचएम में भी एक बार मैडम से वापस आज मिले उस विषय पे। तो मिलने के बाद जो अरुणा राजौरिया मैम ने और एसएनओ साहब को उनको बुला के बैठ के बात की है, पूरी बात हुई, अच्छे से पीडी साहब से भी बात हुई, सारी की सारी बात क्लियर हो गई है साथियों। अब हमारे काफ़ी हद तक पक्ष में और भी पक्ष में मामला आया है आज। और क्या है कि अब से 2-3-4 दिन पहले जब ये क्रांति मार्च का ये वाला जो 3-4 जिलों का कार्यक्रम था, इससे पहले हम आरयूएचएस आए थे, तो करीब 2 से ढाई घंटे हम लोग यहाँ बैठ के पूरी मीटिंग हुई थी हमारी, पूरे विश्वविद्यालय के एग्जाम कंट्रोलर साहब, रजिस्ट्रार साहब और जो AR राजेश यादव जी और सभी लोग जो परीक्षा का काम देखेंगे इसमें पूरा, तो उन सभी से मुलाकात हुई थी। और उसी दौरान हमने मनोज शर्मा जी जो कोऑर्डिनेटर है सीएचओ के, उसी टाइम की बात थी वो, और महेश शर्मा जी, इन सभी को साथ लेके बैठ के बात की। और उस वक्त मैंने कहा था कि ऑब्जेक्टिव के लिए हमने उस वक्त आरयूएचएस को राजी कर लिया था साथियों। ऑब्जेक्टिव की दिक्कत ये आ रही है साथियों, एक छोटी सी दिक्कत ये आ रही थी पहले कि भाई हिंदी और इंग्लिश दोनों पैटर्न में करवाने का कोशिश कर रहा था मैं, ऑब्जेक्टिव का भी कि भी ऑब्जेक्टिव दोनों, लेकिन हिंदी में अभी यूनिवर्सिटी वापस हिंदी पे दिक्कत कर रही है। और हिंदी में दिक्कत मैंने कहा था कि यूनिवर्सिटी हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के लिए नाटक कर रही है, वो ऑब्जेक्टिव के लिए हमारे साथ तैयार हो गए, लेकिन इंग्लिश केवल इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव हो, इसके लिए अभी आरयूएचएस को हमने तैयार कर लिया था पूरी तरह से उस वक्त भी, और आज भी हमने तैयार कर लिया था। तो आज एनएचएम को तैयार करना बाकी रह गया था, तो एनएचएम में भी आज हमारी सहमति बन गई और एनएचएम और आरयूएचएस दोनों के अब लगभग सहमत हो गए हैं ऑब्जेक्टिव के ऊपर। ये हमारे सभी साथियों के लिए अच्छी खुशखबरी मिलने के चांसेस हो गए हैं। तो बहुत जल्द हम इसी सप्ताह में सिर्फ इसी टॉपिक पे भाग दौड़ कर रहे हैं और इसको बहुत जल्द सॉल्व करके छोड़ेंगे। उसके बाद जो 10,000 का इशू है उस पर ज़्यादा पूरी तरीके से पुरजोर तरीके से ध्यान देंगे, उसको भी फिर निपटाएंगे जल्दी से जल्दी। लेकिन पहले ऑब्जेक्टिव का करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि नौकरी बहुत ज़रूरी है। नौकरी जब हाथ में नहीं रहेगी तो 10-10 हज़ार रुपये तो बाद की बातें आ जाती है साथियों। तो साथियों सभी साथियों के लिए एक अच्छी खुशखबरी मिलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। 80% काम हमारा पूरा हो गया है। हम लोग रोज़ जो भागदौड़ कर रहे हैं इसमें पॉजिटिव तरीके से हमें फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन साथियों ये नहीं होता है कि छोटे मोटे, अब कई राजनेताओं से आप लोग करवाने की कोशिश करते हैं, तो साथियों उनसे कुछ नहीं होने वाला। जो काम होगा वो आरयूएचएस के लेवल पे होगा, एनएचएम लेवल पे होगा, अधिकारियों के लेवल पे होगा। ये डिसीजन नेताओं के हाथ में नहीं होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ डिसीजन अधिकारियों के हाथ में है। एनएचएम एमडी मैम भी इसमें सहमत हुई हैं और ये जो यहाँ के उन्होंने वो निर्देश भेज दें बस जल्दी से जल्दी यहाँ पे। तो परसों एक बैठक, जो कल बैठक होनी थी साथियों, कल यानी कितनी तारीख, 6 तारीख है कल, और 7 को कर दी गई है। जो कल तारीख जो आरयूएचएस में यहाँ पे मीटिंग होनी थी
वो यानी परसों यानी 7 तारीख को रख दी गई है, अभी पोस्टपोन्ड कर दी गई है वो मीटिंग, क्योंकि एनएचएम में कुछ बैठकें हैं कल और कोविड के लिए वीसी और इस तरह की प्रॉब्लम्स आने की वजह से ये बैठक एक दिन आगे खिसकी है। हमने परसों की बैठक तय करवा ली है, उसके अंदर 100% निर्णय हो जाएगा ऑब्जेक्टिव का, जहाँ तक है हमें पूरी उम्मीद है। जैसा कि अधिकारियों ने हमें सहमति बनी है और उन्होंने हमें आश्वस्त भी किया इसके लिए। रजिस्ट्रार साहब से भी अभी लगभग पौन से 1 घंटे में लगातार अंदर बैठा हूँ, सभी साथियों को पता है, लगातार 1 घंटे के करीब चर्चा चली और बहुत पॉजिटिव है अभी, और बहुत जल्द इस पे कंप्लीटली काम होके और ऑब्जेक्टिव पे ही हम लोग करवा के छोड़ेंगे। ये हमारी पूरी 100% आप सभी से हमें उम्मीद भी है और आप सभी से आशा भी आप लोगों की जगाना चाहते हैं इसमें, और उम्मीद पे हम खरा उतरेंगे आप लोगों की, हमारा इतना आपसे कहना है। बाकी साथियों, आप लोग साथ बनाए रखें, किसी की बातों में ना आए और एकजुट रहें, इससे बड़ा हमें कुछ नहीं चाहिए। कई साथी लोग स्वागत के लिए बोलते हैं, स्वागत से बड़ा मेरे लिए आपकी यूनिटी है। आप लोग यूनिट रहेंगे, बस मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप लोग यूनिट रहें। आपका भाई लगातार संघर्ष कर रहा है, आपके सारे भाई लोग संघर्ष कर रहे हैं जो रोज़ आपके लिए भागते हैं। तो साथियों, आपसे निवेदन है, बस साथ बनाए रखें, हम 100% ये ऑब्जेक्टिव में होगा। और ये जो परीक्षा है, हम चाहते हैं कि इसमें 6400 के करीब अभ्यर्थी ब्रिज कोर्स कर रहे हैं, तो 6400 के 6400 अभ्यर्थियों को 31 मार्च से पहले किसी भी हाल में हम ज्वाइन करवाएं, यही हमारा प्रयास है। और आप लोग बस साथ बनाए रखें। धन्यवाद।